Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class second. My dear student, in previous classes we complete question number first and second of exercise 12.2. Today we will start from question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए डॉट शीट इज गिवन बिलो। नीचे स्टूडेंट्स एक डॉट शीट दी गई है। ड्रॉ सम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लैंटिंग एंड कवर्ड लाइनें विद द हेल्प ऑफ रूलर एज वेल एज बाय फ्री हैंड ड्राइंग। स्टूडेंट इस डॉट शीट के ऊपर कुछ लाइनें लगा रही है रूलर की हेल्प से और कुछ लाइनें फ्री हैंड लगानी है। नाउ स्टार्ट। स्टूडेंट अपने कंप्लीट डॉट शीट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। हाफ पार्ट में लाइनें लगाएंगे रूलर से और हाफ पार्ट में फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। नाउ सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन होती है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। इस तरह की जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हम राइट करेंगे हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ वर्टिकल लाइन। स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन को स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं और सेकंड लाइन है वर्टिकल लाइन। यहाँ हम राइट करेंगे वर्टिकल, VERTICAL, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। नाउ थर्ड इज स्लैटिंग लाइन। स्लैटिंग, SLANTING, स्लैटिंग लाइन, LINE, लाइन। स्टूडेंट्स ये सभी लाइनें हमने रूलर की हेल्प से लगाई है। सेम ऐसे ही आपको ये लाइनें रूलर की हेल्प से लगानी है हाफ पार्ट में, और हाफ पार्ट में आपको फ्री हैंड ड्राइंग करनी है। कवर्ड लाइन को रूलर की हेल्प से नहीं लगा सकते, इसलिए हमने यहाँ कवर्ड लाइन ड्रॉ नहीं की है। नाउ स्टूडेंट इस साइड हम लाइन लगाएंगे फ्री हैंड ड्राइंग। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ हम राइट करेंगे हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल लाइन, LINE, लाइन। नाउ स्टूडेंट सेकंड वर्टिकल लाइन। यहाँ हम राइट करेंगे वर्टिकल, VERTICAL, वर्टिकल लाइन। थर्ड इज स्लैटिंग लाइन। स्टूडेंट स्लैटिंग लाइन्स होती है तिरछी लाइनें। नाउ यहाँ हम राइट करेंगे स्लैटिंग, SLANTING, स्लैटिंग लाइन। नाउ फोर्थ इज कवर्ड लाइन। मिस स्टूडेंट कवर्ड लाइन होती है टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, ये आप किसी भी शेप में लगा सकते हैं। कवर्ड, COURVED, कवर्ड लाइन, LINE, लाइन। I think students you understand. So students you do complete question number third. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हाफ पार्ट्स में आपने रूलर की हेल्प से लाइनें लगानी है और हाफ पार्ट्स में फ्री हैंड ड्राइंग करनी है। और स्टूडेंट्स आप इनके नंबर भी राइट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा दूसरी में आज करेंगे हम आज हिंदी व्याकरण का पाठ 12, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे आप शब्द समूह के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। हम अपनी भाषा में सुंदरता लाना चाहते हैं, इसके लिए हम कई शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे दीनू दूध बेचने वाला है, इसे हम कह सकते हैं दीनू दूधिया है। दूध बेचने वाले को क्या कहते हैं? दूधिया। इसी तरह से किशन खेती करने वाला है, इसे हम कह सकते हैं किशन किसान है। खेती करने वाले को क्या कहते हैं? किसान। तो अपनी भाषा में सुंदरता लाने के लिए हम कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। वो क्या होते हैं? शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है, अब आगे कुछ शब्द समूह दिए गए हैं, उनके लिए एक शब्द दिया गया है, वो मैं आपको करा रही हूँ। हमारे पास पहला शब्द समूह है जो कभी न मरे, उसको हम एक शब्द में लिख सकते हैं अमर। जो कभी न मरे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमर। आगे है जो ईश्वर को मानता हो, जो ईश्वर को मानता हो यानी कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, उसके लिए हम एक शब्द क्या लिख सकते हैं? आस्तिक। आगे है जो पढ़ा लिखा न हो, जो पढ़ा लिखा न हो, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होगा अशिक्षित। क्या इस्तेमाल होगा? अशिक्षित। आगे है जो ईश्वर को न मानता हो,
जो ईश्वर में, भगवान में विश्वास नहीं करता, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, नास्तिक। क्या शब्द होगा उसके लिए? जो ईश्वर को में विश्वास नहीं करता, जो ईश्वर को नहीं मानता, उसे हम कहेंगे नास्तिक। इसके बाद है जो केवल साग सब्जी खाता हो। जो केवल साग सब्जी खाता है, मांस वगैरह नहीं खाता, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शाकाहारी। क्या कहते हैं साग सब्जी खाने वाले को? शाकाहारी। इसके बाद है जो मांस खाता हो, उसको कहते हैं मांसाहारी। जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। सप्ताह में एक बार होने वाला कोई भी कार्य जो सप्ताह में एक बार होता है उसको कहते हैं साप्ताहिक। क्या कहते हैं उसे? साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला और जो महीने में एक बार जो काम होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है मासिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक साल में एक बार होने वाला, उसे कहते हैं वार्षिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। इसके बाद है प्रतिदिन होने वाला, जो रोज होता हो, उसको क्या कहते हैं? दैनिक। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। तो बच्चों ये मैंने 10 शब्द समूह आपको कराए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनके लिए एक शब्द लिखना है और याद करने हैं। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello dear students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube online class. In the previous video we have completed chapter 16 of question answer in one or two words. Today I will start question answer. Answer the following questions in one sentences. हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं वन सेंटेंस में. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट एडवाइस वाज गिवन बाय द वाइफ ऑफ सुदामा. सुदामा की पत्नी ने उसको क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी उसको? तो आंसर इज हिज वाइफ टोल्ड हिम. उसकी वाइफ ने उसे कहा, बताया कि लॉर्ड कृष्णा इज़ योर फ्रेंड. भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं. वाई डोंट यू गो टू हिम. आप उसके पास क्यों नहीं जाते हो? आस्क हिम फॉर सम मनी. कुछ पैसों के लिए आप उनसे पूछो. ही विल सर्टेनली हेल्प अस. वह आपकी तुरंत सहायता करेंगे. उसकी पत्नी उससे कहती है कि आप भगवान कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते हो पैसे पूछने के लिए? वह आपकी तुरंत हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ डिड कृष्णा रिएक्ट व्हेन ही सॉ द गिफ्ट. कृष्णा सुदामा जब उनके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं तो कृष्णा क्या रिएक्ट करता है, क्या प्रतिक्रिया होती है उसकी गिफ्ट को देखकर? तो आंसर इज कृष्णा वाज ओवरजॉयड एट द गिफ्ट. कृष्णा गिफ्ट देखकर मस्त हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाई कुड नॉट सुदामा टेल द पर्पज ऑफ हिज विजिट. सुदामा अपनी यात्रा का उद्देश्य क्यों नहीं बता सकते? तो आंसर इज बिकॉज क्योंकि कृष्णा हैड नॉट आस्क्ड हिम अबाउट द पर्पज ऑफ हिज विजिट. क्योंकि कृष्णा उनसे अपनी यात्रा का उद्देश्य नहीं पूछते हैं. सी टोल्ड हिम अबाउट. उसकी पत्नी उससे पूछती है कि द काइंडनेस ऑफ कृष्णा, कि जो कृष्णा है, जो कृष्ण भगवान है वो दयालु है. उसकी पत्नी ने कृष्णा की दयालुता के बारे में उसको बताया. क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट डिड सुदामा नोटिस ऑन रीचिंग हिज स्ट्रीट. सुदामा ने अपने गली में पहुंचकर क्या नोटिस किया? आंसर इज व्हेन ही रीच्ड हिज स्ट्रीट. जब वह अपने गली में पहुंचे, ही वाज सरप्राइज्ड. वह आश्चर्यचकित हो गए थे. देयर स्टूड ए बिग हाउस. वहाँ पर एक बड़ा घर खड़ा था. वेयर देयर वाज हिज हट अर्लियर. जहाँ पहले उसकी झोपड़ी थी. ही वाज एस्टोनिश्ड एंड क्लूलेस. वह बहुत ही आश्चर्यचकित और हैरान रह गए कि जहाँ मेरी झोपड़ी थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा घर खड़ा हुआ है. नेक्स्ट है पार्ट एफ. क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन इन ब्रीफ द हॉस्पिटलिटी शोड बाय कृष्णा टू सुदामा. एक्सप्लेन करो जो हॉस्पिटलिटी दी थी कृष्णा ने सुदामा को, वो क्या थी, दर्शाओ उसको. तो आंसर है सुदामा स्टेड एट कृष्णास पैलेस फॉर मैनी डेज. सुदामा कृष्ण के महल में काफ़ी दिनों तक रहे. ही वाज सर्व्ड विद द चॉइसिएस्ट ऑफ डिशेज. उसके लिए उसकी पसंद का खाना
सर्व किया गया, परोसा गया, एंड वाज गिवन द बेस्ट हॉस्पिटलिटी एवर, और उसको बहुत ही अच्छी हॉस्पिटलिटी दी गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट डिड हिज वाइफ टेल सुदामा व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द्वारका। उसकी पत्नी ने क्या बताया जब सुदामा द्वारका से वापस आए। तो आंसर इज ऑन द वे बैक, जब वह वापस रास्ते में आए तो सुदामा वाज अपसेट, सुदामा बहुत ही दुखी थे। ही वाज थिंकिंग, वह सोच रहे थे कि अबाउट व्हाट वुड ही टेल हिज वाइफ, कि वह अपनी पत्नी को उसके बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि वो पैसे लेने गए थे कृष्णा से, तो पूछ नहीं सके कृष्णा से। तो वह रास्ते में वापस आकर यहाँ सोच रहे थे कि सुदामा अपनी पत्नी को उसके बारे में क्या बताएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, write down in your fair notebook. Thank you. Have a nice day. Good morning, all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start subject is SST for class 2nd. Dear student, today we read chapter 14, land transport. Land transport means होता है भूमि परिवहन। Some means of transport move one on land, they are called land transport. कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि लैंड पर, भूमि पर चलते हैं, उनको लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, जो रोड पर, रोड वाले ट्रांसपोर्ट। वी यूज़ मोटरसाइकिल, कार्स, बसेस, ऑटो रिक्शा एक्सेट्रा। हम यूज़ करते हैं मोटरसाइकिल का, कार का, बस का, ऑटो रिक्शा का आदि का हम यूज़ करते हैं। टू ट्रैवल विद इन द सिटी और टू ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेस, हम शहर के अंदर या शहर से बाहर रोड ट्रांसपोर्ट, इन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। ट्रक आर यूज टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रक का यूज़ हम सामान को ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम ट्रक का यूज़ करते हैं। दीज आर ऑल रोड ट्रांसपोर्ट, ये सारे सब रोड ट्रांसपोर्ट हैं। से मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा। रेल ट्रांसपोर्ट, ट्रेन रन ऑन रेलवे ट्रैक, जब ट्रेन रन करती है, चलती है रेलवे ट्रैक पे। ट्रेन आर यूज टू गो टू डिस्टेंस प्लेसेस सच एज अनदर सिटी, ट्रेन को यूज़ करते हैं हम एक डिस्टेंस, दूसरे स्थान पे जाने के लिए और दूसरे शहर में जाने के लिए। एन इंजन पुल द कोचेज ऑफ ए ट्रेन, एक इंजन कोचेज को, मतलब उनके कोच जो होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनको खींचता है ट्रेन में। ट्रेन, मेट्रो एक्सेट्रा ऑल रेल ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और मेट्रो इसके एग्जाम्पल हैं, ये सब रेल ट्रांसपोर्ट हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी के यातायात के साधन। वी यूज़ बोट्स टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस, हम बोट का यूज़ छोटे डिस्टेंस पे करते हैं। शिप्स आर यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, शिप का हम यूज़ करते हैं एक स्थान से दूसरी कंट्री में जाने के लिए। गुड्स आर सेंट बाय शिप्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, हम सामान को भेजते हैं शिप के द्वारा दूसरी कंट्रियों में। शिप्स एंड बोट्स आर वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप और बसेस जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट हैं, शिप एंड बोट्स। एरोप्लेन, एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? एयर ट्रैवल इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे तेज़ ट्रांसपोर्ट है जिससे हम संसार में कहीं भी जा सकते हैं। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड ग्लाइडर्स आर मीन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ये एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर्स के एग्जाम्पल हैं। एरोप्लेन आर यूज टू सेंड गुड एंड लेटर्स, एरोप्लेन का यूज़ हम सामान और लेटर्स को में यूज़ करते हैं। हेलीकॉप्टर कैन कैरी फ्यू पीपल्स, हेलीकॉप्टर में केवल कुछ ही लोग आते हैं। इन ट्रांसपोर्टेशन मोस्ट ऑफ व्हीकल्स नीड फ्यूल टू मूव, इन सभी ट्रांसपोर्ट में ईंधन की, फ्यूल की हमें ज़रूरत होती है। सम
commonly used fuels to vehicle are coal, petrol, diesel, electricity and CNG. इनमें से कुछ में फ्यूल की जरूरत है जिसके अंदर कोल, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और सीएनजी यूज़ किए जाते हैं. तो थैंक यू स्टूडेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. यू रीड दिस चैप्टर. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. Good morning, dear student. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. So let's start it. Today we started reading of chapter 9. Name of our chapter is housing and clothing. Housing and clothing. Housing यानी घर, clothing यानी कपड़े. जो घर है हम घर और clothing किस तरह के होते हैं, किस टाइप के, किस सीज़न के लिए और कौन कौन सी जगह पे किस तरह के हाउसिंग होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है. टाइप्स ऑफ हाउसेस, वही किस किस तरह के किस किस प्रकार के हाउसेस होते हैं, घर होते हैं. टाइप्स ऑफ रूफ, छत कौन से प्रकार की होती है. और टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, और क्लोथ्स जो कपड़े हम पहनते हैं वो किन तरह के होते हैं. राइट द करेक्ट लेटर टू मैच हु लिव्स इन विच हाउस. फाइंड द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे पिक्चर दी हुई है और इसको पढ़ते हुए क्या करना है, हमें फील करना है. टीना लिव्स ऑन 2nd फ्लोर ऑफ ए 3rd स्टोरी हाउस. टीना जो है वो कहाँ रहती है, 2nd फ्लोर में रहती है और वो 3 मंजिल 3 स्टोरी वाला घर है. तो 3 स्टोर वाला यही है. तो दिस इज़ टीना हाउस. ये किसका है, टीना हाउस. यहाँ पे आपको फिल करना है डी वाला. कौन सा है हमारा हाउस, टीना का डी. बीन स्टेज इन ए हाउस दैट हैज़ स्लोपिंग रूफ एंड ए चिमनी. बेन जो है वो स्टे करता है एक हाउस में जिसमें एक चिमनी लगी हुई है और क्या है, स्लोपिंग रूफ है. तो चिमनी इस वाले हाउस में लगी हुई है और रूफ भी कैसी है, स्लोपिंग है. तो दिस इज़ बैन हाउस. किसका हाउस है ये, बैन का हाउस है. तो यहाँ पे करोगे आप, राइट करोगे सी. नेक्स्ट है 3rd. जयदेव इज़ चैम्पिंग ऑन माउंटेन्स विद हिज फैमिली. जयदेव जो है कैंपिंग कर रहा है माउंटेन पे अपनी फैमिली के साथ. दे आर स्टेइंग इन हाउस मेड ऑफ क्लोथ. और वो कैसे हाउस में रह रहे हैं, जो कि कपड़े से बना हुआ है. तो वो कैसा हमारा हाउस होता है, टेंट होता है ये. दिस इज़ हाउस मेड फ्रॉम क्लोथ्स. दिस इज़ किसका हाउस है ये, ए वाला, जयदेव का. किसका हाउस है, जयदेव का ए वाला हाउस है. नेक्स्ट है 4th. गिरीश इज़ अ फार्मर. गिरीश जो है वो एक फार्मर है. He and his family stay in a house made of mud, hay and wood. गिरीश जो है एक फार्मर है और वो एक ऐसे घर में रह रहा है जो कि मड का और हे का और वुड का बना हुआ है, यानी घास फूस और मिट्टी का बना हुआ है. तो कौन सा हाउस है वो, ये वाला हाउस है. दिस इज़ जयदेव हाउस, नो सॉरी, ग्रीस हाउस. किसका हाउस है ये, ग्रीस का हाउस है, ई वाला. नेक्स्ट है 5th. काव्या इज़ ऑन हॉलीडे. सी इज स्टेइंग इन अ हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर. काव्या एक ऐसे हाउस में रह रही है हॉलीडे मनाने के लिए जो कि वाटर में फ्लोट कर रहा है. तो ये है बी वाला ऑप्शन. कौन सा है, बी वाला. इसको रीड करके आप खुद से फील करना. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ हाउसेस. टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ेंगे, किस तरह के हाउसेस होते हैं. वी लिव इन ए हाउस. आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, स्टॉर्म एंड रेन. क्या कह रहा है, वी लिव इन ए हाउस. हम एक घर में रहते हैं और हमारा घर प्रोटेक्ट यानी बचाता है अस हमें, किससे, हीट से, गर्मी से, ठंड से, कोल्ड यानी ठंड, विंड यानी हवा और स्टॉर्म यानी तूफान से, एंड रेन बारिश से. तो हमारा घर हमें बचाता है हीट से, कोल्ड से, विंड से, स्टॉर्म और रेन से, यानी गर्मी, सर्दी, हवा, तूफान और रेन यानी होता है बारिश से. इट ऑल्सो कीप्स
अस सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और ये हमें सुरक्षित रखता है वाइल्ड जंगली जानवरों के आ जाने से। अगर हम और कहीं बाहर रहेंगे तो हम पर वाइल्ड एनिमल हमला कर सकते हैं। इंसेक्ट से और थीव से, चोरों से, थीव्स मतलब होता है चोरों से, और इंसेक्ट यानी कीड़ों से। तो हमें ये सुरक्षा देता है जंगली जानवरों से, कीड़ों से और थीव्स यानी चोरों से। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, पीपल जो है अलग अलग तरह के हाउसेस में रहते हैं। डिफरेंट थिंग्स और मटेरियल्स आर यूज टू बिल्ड हाउसेस, और अलग अलग मटेरियल यानी जो सामान है, अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं हर घर को बनाने के लिए। सच एज, जैसे कि स्टील का यूज़ करते हैं, सीमेंट का यूज़ होता है, ब्रिक यानी ईंट का यूज़ होता है, स्टोन्स का, पत्थरों का यूज़ होता है, मड मीन्स क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसका यूज़ होता है, वुड मिट्टी में पानी मिला देते हैं, कीचड़ मड उसका यूज़ किया जाता है, वुड यानी लकड़ी का यूज़ करते हैं, एंड स्ट्रॉ यानी घास, सूखी घास का यूज़ किया जाता है। देयर आर हाउसेज मेड ऑफ क्लोथ्स, और कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जो क्लोथ्स के बने होते हैं, कपड़ों के भी बने होते हैं। सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, और कुछ हाउस किसके बने होते हैं, आइस यानी बर्फ़ के ब्लॉक्स के बने होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली and do the activity that is given in your book with own first. Thank you and have a nice day.